पैरोनाइकिया या नेल इन्फेक्शन एक नाखूनों का इन्फ्लेमेशन यानी सूजन जो देखने के लिए मिलती है मुख्य 3 वजह से। पहला है ट्रॉमा यानी कि चोट, दूसरा होता है इरिटेशन यानी किसी सब्सटेंस की वजह से आपका नाखून खराब हो रहा है, और तीसरा होता है इन्फेक्शन जब उसमें कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता है। यह आपको टो नेल और फिंगर नेल यानी पांव और हाथ के नाखून में देखने के लिए मिलता है। वजह हमने बताई कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से यह होता है जब बैक्टीरिया क्यूटिकल से यानी नाखून के पीछे के पार्ट से या साइड की स्किन से प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड या लेटरल नेल फोल्ड से वो प्रवेश करता है, जब वहां पर कोई स्किन ब्रोकन हो जाती है या वहां पर कट आपको लगता है। उसके बाद ये बीमारी आपके स्किन में प्रवेश करती है जिससे अपना नाखून खराब हो जाता है या नाखून के चारों तरफ सूजन देखने के लिए मिलती है। इसका रिस्क फैक्टर्स क्या है, किन लोगों में देखने के लिए कॉमनली मिल जाएगा। पहला उन लोगों में जो इरिटेंट्स के कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे केमिकल्स में या डिटर्जेंट एंड सोप के कांटेक्ट में रहते हैं लेकिन दस्ताना नहीं पहनते। दूसरा उन लोगों में जिनका पानी का ही काम बहुत ज्यादा रहता है, जैसे शेफ हो सकते हैं जो किचन में काम करते हैं, उन लोगों में बड़ा कॉमनली देखने के लिए मिलता है। तीसरा जिनको नाखून काटने की यानी नेल बाइट करने की बहुत आदत होती है, उनमें भी कंडीशन कॉमन है। और चौथा जिनको कोई स्किन कंडीशन या नेल कंडीशन पहले से भी है, जैसे लाइकेन प्लैनस है या सोरियासिस है। अब हम बात करते हैं इसके कॉज क्या है, इसका कारण क्या होता है। पहला हमने बताया था कि बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, यानी कि जब आपको नेल पे ट्रॉमा हो रहा है, जैसे कहीं कट लग गया है, नाखून टूट गया है तो वहां से बैक्टीरिया प्रवेश करता है, या कहीं पर स्किन क्रैक ओपन हो गई है तो वहां से और बीमारी क्रिएट हो सकती है। दूसरी इसकी वजह हो सकती है इनग्रोन नेल्स, जब नाखून स्किन में डिप कर जाता है, हाथ और पाँव के नाखून में बड़ा कॉमनली देखने के लिए मिलता है तो हो सकता है। तीसरा है ट्रॉमा यानी कि चोट लगती है अगर नाखून पे, या नाखून ही नेल बेड से अलग हो जाता है। केमिकल्स की वजह से देखने के लिए मिलता है, इरिटेंट्स की वजह से, या जो लोग मेडिसिन पे हैं जैसे कि कैंसर की मेडिसिन या रेटिनॉइड्स की वजह से भी देखने के लिए हमें मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि आपको पैरोनाइकिया हुआ है, तो इसमें आपके नाखून के चारों तरफ बहुत पेन हो रहा है, वहां पर सूजन देखने के लिए मिल रही है, रेडनेस सी आ गई है, जब उसको आप टच कर रहे हैं तो बड़ा वार्मनेस गर्म सा आपको वहां पर फील हो रहा है। एक उसमें थॉम्बिंग सा पेन, जैसे लग रहा है कि उसमें कंटिन्यूसली कोई चीज पिंच कर रही है आपको, वो आपको फील हो रही है, तो ये पैरोनाइकिया हो सकता है। और अगर इसमें वक्त रहते ट्रीटमेंट ना करा जाए तो नाखून के चारों तरफ अभी स्किन में पस पॉकेट्स बन जाते हैं, यानी कि मवाद आपको देखने के लिए मिलता है, कभी कभी वाटर सा भी डिस्चार्ज होता है और आपको फीवर तक भी आ सकता है। साथ ही साथ में अगर इसका ट्रीटमेंट उस समय भी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया गया है तो नाखून नेल बेड से अलग हो सकता है, या वो क्रैक हो जाता है, ब्रिटल ड्राई हो जाता है नाखून आपका, और उसमें रिजिस पड़ जाता है, उसमें निशान आपको देखने के लिए मिलता है। कभी कभी उसका रंग भी चेंज हो जाता है, हल्का सा वो ग्रीनिश या येलो कलर उसका आपको नाखून का देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार कितने हैं। बेसिकली इसके 2 ही प्रकार हैं, एक है एक्यूट पैरोनाइकिया, एक है क्रॉनिक पैरोनाइकिया। एक्यूट पैरोनाइकिया मतलब अगर बीमारी 6 हफ्ते से कम समय की है तो उसे हम एक्यूट बोलते हैं। ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। बेसिकली इसमें ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने के लिए नहीं मिलता, 5-7 दिन की दवाई से ये ठीक हो जाएगा विद प्रिकॉशंस। और जो दूसरा होता है वो है क्रॉनिक पैरोनाइकिया। इसमें हमें मिलता है कि ये 6 हफ्ते से ऊपर हो गया बीमारी को। इसमें आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन भी, जैसे कैंडिडा बोलते हैं, वो भी हमें इसमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो पहला इसका ट्रीटमेंट है कि प्रिवेंशन करिए, प्रिकॉशंस लीजिए। जब आप पानी वानी का काम करें, बर्तन धो रहे हैं, कपड़ा है, या आप ऐसे ही कोई केमिकल फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो दस्ताना पहन के काम करिए। कभी भी नाखून को बिल्कुल कोने तक मत काटिए, क्यूटिकल को बार बार छेड़खानी नहीं करना है, स्किन को कभी पील आउट नहीं करना, नेल बाइट आपको नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान दीजिए। सेकेंडली इसमें अगर आपको पस पॉकेट्स बन गए हैं तो तुरंत इसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, जिसमें डॉक्टर एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन कुछ डाल देता है जिसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, साथ में पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन डालते हैं। 5-7 दिन में इसमें अंतर आ जाता है। अगर पस ज्यादा बन गया है तो उसमें चीरा लगाना पड़ता है, यानी कि ड्रेनेज करना पड़ता है, और ये भी ठीक हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि इसमें अगर फंगल कंटेंट है तो डॉक्टर साथ साथ में इसमें फंगस की भी ओरल मेडिसिन एंड टॉपिकल मेडिसिन आपको डालते हैं, जिससे हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ आपका फंगल इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है। अगर हम बात करें कि जिनको डायबिटीज है या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, यानी कि इम्यूनो सप्रेसेंट वगैरह का या मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, उनमें कंडीशन ज्यादा देखने के लिए मिलती है।
इसलिए डायबिटीज हरदम अपनी कंट्रोल रखिए, और अगर आप दवाई का सेवन कर रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर को बता दीजिए कि क्या मेडिसिन आपकी चल रही है। अगर आप सब कुछ फॉलो करते हैं तो बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। ऐसी वीडियोस करें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।